चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आखिरी कुछ घंटे के लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, अब इसका रुख करेंगे और चलते हैं पावर प्ले की तरफ। अमोल और नीलेश बने हुए हैं हमारे साथ और इस बीच कुणाल बोथरा जी और नरेश मिरानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं अभी? तो मैं पीएसयू स्टॉक्स में बुलिश रहूंगा। एनएचपीसी पे पहला बाय कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट आज वापस शोकेस किया है 50-51 के लेवल्स को क्रॉस करके। तो एनएचपीसी पे बाय कॉल, 56 का टारगेट, स्टॉप लॉस 50 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बाय जेएन के बैंक में, जो मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग और एक स्ट्रांग परफॉर्मर चार्ट है पूरे बैंकिंग, मिड कैप बैंकिंग में से। तो मैं इस पे बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। 102-3 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 110 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 99। बिल्कुल, तो कुणाल जी की राय एनएचपीसी 56 रुपए के टारगेट के लिए, जेएनके 110 के लक्ष्य के साथ यहां पर नजर बनाए रखिए। चलिए बढ़ते आगे। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं आज आपकी नजर कहां है, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? तो लार्ज कैप्स ही रहेंगे दो। सबसे पहले बाय रहेगा भारतीय एयरटेल पर, नया 52 वीक हाई, न्यू ऑल टाइम हाई है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, स्टॉप लॉस होगा 900, टारगेट होगा 950। दूसरा बाय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट हुआ है। पहले वाला जो हाई है वहां तक जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा 588, टारगेट होगा 620 का। 620 का टारगेट एसबीआई के लिए। थोड़ी देर पहले नीलेश भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे और आज बैंक, सरकारी बैंक हमारे एनालिस्ट के रडार पर, इस पर नजर रखिए। लेकिन ध्यान रखिए ये सब शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग आइडियाज हैं, तो आप अगर ट्रेड ले रहे हैं स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए इन तमाम शेयरों पर, जहां जो भी रणनीति आपको इस वक्त दी जा रही है। अब नीलेश, अब आपके पास आएंगे, आप कहां पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए सरकारी बैंक्स पे फोकस है और इनफैक्ट सारे ही बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो छोटे बैंक्स पे थोड़ा ज्यादा बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बैंक इंडिया जिसका सिंबल है एनएसई पे, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे एक मल्टी ब्रेकआउट हमें चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। 2018 के बाद ये पहली बार एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे 107 और 110 तक की अवसर हमें देखने को मिल सकती है। 97 का यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ दूसरा काउंटर है जहाँ पे मोमेंटम है, वो है टाइटन। टाइटन में अपने इस पर्टिकुलर काउंटर ने जुलाई के हाइस को ब्रेक किया है और एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 8% के आसपास का हुआ इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए ऊपरी स्तर पर 3340 का टारगेट को ध्यान में रख के यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 3190 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। टाइटन में आपने लक्ष्य क्या दिया नीलेश? 3340 ये पहला लक्ष्य होगा और इसके बाद अगर ऊपरी स्तर पर टिकता है तो 3400 तक की भी अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया में 107 से 110 तक के लक्ष्य और वहीं टाइटन में 3340 और अगला उसके बाद लक्ष्य 3400 तक के आपको मिल सकते हैं। चलिए अमोल, आपका रुख करेंगे, आप बताएं आपकी नजर आज कहाँ है? प्रशांत जी, मैं एक जो स्टॉक सपोर्ट्स लेवल पे अवेलेबल वहां पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ब्रेकआउट की वजह। आई थिंक मुझे एक एचडीएफसी लाइफ अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल। एक 2 दिन का रनअवे करेक्शन स्टॉक में हो गया है और नियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो एक 639 का उसका एक सपोर्ट पकड़ सकते हैं जहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। और आई थिंक ऊपर में अगर हम देखेंगे तो ये वापस से जो उसका प्रीवियस स्टॉक था 675 680 वहां तक जा सकता है। और एक दूसरा मुझे एक बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट बैंक में इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। सो उसका फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग, शायद 1-2 दिन कंसोलिडेट हो, बट आई थिंक 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1480 और 1500 जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख गया है। तो ये राय आती हुई अमोल जी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमोल, कुणाल जी, नरेश जी और नीलेश, आप सभी का शो में जुड़ने के लिए और खास विश्लेषण और अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए। चलिए